बीती रात नीमच शहर के गुप्ता नर्सिंग होम में मरीज की मौत होने के बाद परिजनों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की रात गुप्ता नर्सिंग होम के बाहर हंगामा खड़ा होने के बाद जब बुधवार सुबह मृतक के शव को जिला अस्पताल पीएम के लिए लाया गया तो यहां भी परिजनों ने धरना दे दिया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इनके द्वारा की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार अजेंद्र प्रजापति, सीएसपी सुश्री किरण चौहान, नीमच सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों को समझाइश इनके द्वारा दी जा रही है। परिजनों का कहना है कि उन्हें प्रशासन और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करनी है और यदि उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो यही धरना एक बड़े प्रदर्शन का रूप लेगा और मृतक सहित उसके परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। गौरतलब है कि रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जोड़मी निवासी सत्तू पिता दल सिंह दाइमा उम्र 40 साल को सोमवार शाम उसके परिजन उपचार के लिए नीमच शहर के गुप्ता नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों द्वारा सत्तू का उपचार शुरू किया गया। सोमवार से लेकर मंगलवार शाम तक सत्तू दाइमा का उपचार अस्पताल में ही चला, लेकिन फिर उसकी मौत हो गई और इसी बात से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक सत्तू के परिजनों ने बताया कि सोमवार को सत्तू की तबीयत खराब हुई थी तो गांव में ही झोला छाप डॉक्टर से उसका इलाज करवाया। फिर तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे गुप्ता नर्सिंग होम लेकर पहुंचे और मंगलवार शाम उपचार के दौरान ही सत्तू की मौत हो गई। उनकी लापरवाही से मौत हुई है और ऐसी गुप्ता नर्सिंग होम की कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमारे समाज के लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। ये गुप्ता नर्सिंग इस परिवार को न्याय नहीं देते तो हम इस बॉडी को लेके गुप्ता नर्सिंग होम से भागे। लगातार देखा जाता है कि पहले भी कई हंगामे हुए, गुप्ता हॉस्पिटल में लगातार बंजारा समाज के लोगों की मौतों के मामले हैं। ऐसे में समाज भी एक डिसीजन क्यों नहीं लेता, ऐसे अस्पतालों का बहिष्कार क्यों नहीं करता, क्योंकि आप एक युवा। जब हम आते हैं तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब दोनों से बात करेंगे और मुकेश राठौड़ और डॉक्टर गुप्ता के नर्सिंग होम में जो भी जिम्मेदार डॉक्टर है उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम बैठे रहेंगे धरने पे। और परिवार के प्रति हमारा लालन पालन पोषण के लिए भी हमें कार्रवाई चाहिए उनको। किस चीज़ की लापरवाही रही है? पिछले राव जी के डॉक्टर ने बोला कि गुप्ता अस्पताल में ले लेंगे। गुप्ता अस्पताल में लेके आए और इन्होंने लापरवाही की। परिवार के लोगों ने 10 बार जाके, हमारे भाई मुकेश ने 10 बार जाके बोला डॉक्टरों को, साहब देखो हालत खराब है, साहब देखो हालत खराब है, देखने के लिए तैयार नहीं। भाई जब आपको मरीज का इलाज नहीं करना है तो आप एडमिट क्यों करते हैं? अभी तक तो कोई नहीं आया। रात को डी साहब आए थे इनके पास में, मैं भी आया हूँ यहाँ पर 9 बजे। अभी तक हमारा ये कहना है कि हम यहाँ पे 12 बजे तक यहाँ बैठेंगे। 12 बजे तक कलेक्टर और एसपी यहाँ पे नहीं आए और हमको जिम्मेदार अधिकारी ने आके कोई आश्वासन नहीं दिया। हमको संतुष्टजनक करने जैसी बात नहीं हुई, परिवार को न्याय देने जैसी बात नहीं हुई, तो हम इस डेड बॉडी को लेके गुप्ता नर्सिंग होम के गेट के बाहर बैठे। गेट को ताला लगा। आपका नाम? आर सागर के साथ जिला पंचायत। परिवार को कोई हमारे जोड़मी बनासा विधानसभा में गाँव है। हमारे परिवार के सदस्य की पिपलिया राव जी के एक झोला छाप डॉक्टर मुकेश राठौड़ और गुप्ता नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई। और गुप्ता नर्सिंग होम तो एक तरह से मौत का घर बना हुआ है। इसको गुप्ता अस्पताल कहने की बजाय मौत का अस्पताल कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे कई लोगों की उनकी लापरवाही से मौत हुई है। हमारे भाई सत्यनारायण की के परिवार में उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको न्याय दिलाने के लिए और इन दोनों डॉक्टरों को सज़ा मिले, इसके लिए हम यहाँ पे अस्पताल में बैठे हैं। हमारे भाई सत्यनारायण की डेड बॉडी यहाँ 100 ग्राम में रखी है और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम परिवार के लोगों के साथ में यहाँ बैठे हैं। कब भर्ती किया गया था? इसको कल वहाँ हमने पिपलिया राव जी में दिखाया। पिपलिया राव जी के डॉक्टर ने बोला कि गुप्ता अस्पताल में ले जाओ। गुप्ता अस्पताल में लेके आए और इन्होंने लापरवाही की। परिवार के लोगों के कहने के बावजूद भी इलाज नहीं करा और शाम होते होते उसने दम तोड़ दिया। ये गुप्ता नर्सिंग होम मौत का अस्पताल बना हुआ है। यहाँ पे लगातार 6 महीने के अंदर अंदर हमारे समाज के 3 लोगों की हत्या का जिम्मेदार ये अस्पताल है। शासन प्रशासन के लोग जब हम इस तरह की धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमको समझाइश दी जाती है। समझाइश देने के बाद में प्रशासन के लोग भी हमारी नहीं सुनते।
इसलिए हमने आज ये तय करा है कि हमारे भाई सत्यनारायण को न्याय नहीं मिल जाता जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। 12-1 बजे तक हम यहाँ इंतज़ार करेंगे। उसके बाद अस्पताल के बाहर जाकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सत्यनारायण भाई के 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार गुप्ता हॉस्पिटल है। कलेक्टर और एसपी साहब जब तक आकर हमारे को संतोषप्रद जवाब नहीं देंगे, जब तक हम परिवार के साथ सत्यनारायण भाई को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। ये पूर्व में भी गुप्ता अस्पताल में कई मौतें हुई है। मैंने बताया ना आपको, गुप्ता हॉस्पिटल जो नीमच का है ये मौत का अस्पताल बन चुका है और 6 महीने के अंदर अंदर हमारी 3 मौतें यहाँ पे हुई है। और ये जो झोला छाप डॉक्टर की और इन गुप्ता नर्सिंग होम की मिली भगत है, ये बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। ये सोमवार सुबह 11 बजे के समथिंग की घटना है, जब सत्यनारायण जी मेरे भाई है तो उनके क्या है कि पेट में हल्का सा दर्द हुआ, तो पास के नज़दीक हॉस्पिटल है पिबलिया राव जी, जहाँ पर मुकेश डॉक्टर राठौर नाम से डॉक्टर है, उसके पास में ले गए चेकअप के लिए। तो उसने क्या किया, यूरिन उसने अंदर जो टॉयलेट नहीं आ रहा था, यूरिन नहीं आ रहा था, तो उसमें नली लगाई। तो नली क्या आउट ब्लेडर में लगा दी, जिससे उसमें अंदर ब्लड के थक्के जमने लग गए और सिचुएशन उसकी वहाँ पे ख़राब होने लगी। तो उसने डायरेक्ट बोला कि इसको जल्दी ले जाओ, रेफ़र करो वहाँ पे गुप्ता हॉस्पिटल में। जैसे ही हम गुप्ता हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पे इमरजेंसी में हमने उनको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में डॉक्टर ने जैसे ही उसकी नली निकाली तो उसमें से चारों तरफ ब्लड ही ब्लड निकला और उन्होंने उनके जो मूत्र द्वार है उसकी भी कंडीशन ऐसी कर दी थी, बार बार नली लगा के जो उसको पट्टी वगैरह करनी पड़ी। सेकंड फिर अलग से मूत्र के लिए उन्होंने अलग से बाईपास जगह बनाई, जिसमें नली वगैरह लगा के उन्होंने इंजेक्शन से उसको निकाला ब्लड और जो मूत्र है जिसको। फिर उन्होंने ये भी बोला डॉक्टर ने कि ये किसने किया, ऐसे लापरवाही से कौन काम करता है, ये इसका पूरा ब्लड है ये हो गया अंदर से डैमेज। ठीक, तो मैंने कहा फिर वापस मैं कल की पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। कल जो घटना थी, जब सिचुएशन उसकी कंडीशन ख़राब हो गई रात में भी इन्होंने 2-3 बार ये ब्लड निकाला सुई से, तो सुबह तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। डॉक्टर आया थोड़ी देर रुका और उसके बाद में चला गया। फिर उसने 12-1 बजे के समथिंग में उसने रिपोर्ट के लिए ये करवाई, जांचों के लिए बोला कि ब्लड की और इनकी जांच करवाई, उसके लिए भेजा। फिर सेकंड 2 बजे के समथिंग उसने सोनोग्राफी के लिए बोला। जब उनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी तो वो चाहते तो आगे भी रेफ़र कर सकते थे या इमीडिएटली कोई एक्शन लेते। इस केस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। शाम को जब उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो आए और उन्होंने देखा कि इसको ले जा। इमरजेंसी में जब हमने इनको एडमिट करवाया तो उन्होंने ना तो उनका एडमिट कार्ड बनाया, जब 4:30 बजे ये टाइम हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी में उनका एडमिट कार्ड भरा। अभी क्या विरोध प्रदर्शन है? अभी यही विरोध है, डॉक्टरों के प्रति उचित कार्रवाई हो। दोनों की मिली भगत मुकेश डॉक्टर जो पिबलिया राव जी में है, झोला छाप है, ना तो उसके पास में कोई डिग्री है ना कुछ है, और उनके कहने से ही यहाँ पे जो एडमिट हुए हैं। तो पहले तो उन्हें आना खानी करी, मैं नहीं जानता हूँ मुकेश को। फिर मैंने बात करवाई तो जो डॉक्टर है गुप्ता नर्सिंग होम के, उन्होंने बोला कि हाँ मुकेश बोलो क्या हुआ, कि सर इनके ब्लड यूरिन में ऐसी समस्या होगी। नहीं, तो जो डॉक्टर है गुप्ता नर्सिंग होम के, उन्होंने ये बोला कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत नॉर्मल है। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो मैंने उनसे बात करा, सर क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सुबह में अपने इनको डिस्चार्ज कर देंगे। अब आप लोग क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि डॉक्टरों के प्रति ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो और जो परिवार वालों के प्रति जो उचित मुआवजे की मांग करते हैं, आपका नाम? न्याय मिले। सुरेश कछावा। आयुष्मान के नाम पे